अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर। इल्म एक नूर है जिसे अल्लाह अज़्ज़ व जल बंदे के दिल में डाल देता है। अल-इल्म नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख़्तसर व अहसनु मिन कलम तरक़त आइनी वाजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है, सिलसिला इल्म दीन जिसका आज तीसरा सिलसिला है। पहले दो सिलसिलों में इल्म दीन सीखने की अहमियत के ऊपर मैंने गुफ्तगू की और इल्म दीन सीखना क्यों ज़रूरी है इस पर हमने सीखने समझने की कोशिश की। इल्म किसको कहते हैं? उलमा इसकी तशरीफ़ फरमाते हैं, अल इल्मु इदराकु शैइ बिहक़ीक़ियतिही, कि किसी चीज़ की हकीकत के पा लेने को इल्म कहा जाता है। और इल्म एक ऐसी चीज़ है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस कि जो हो चुका और जो होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुस्तफ़ा को इन उलूम से बहरवर फरमाया है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म की वुसअत को अक्ल इंसानी नहीं समझ सकती, ना अक्ल इंसानी इसका इहाता ही कर सकती है। अल्लाह ताला ने ऐसा इल्म मुस्तफ़ा को अता फरमाया, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया, कुर रब्बी ज़िदनी इल्मा। क्या प्यारे, आपका इल्म बेमिसाल है, आपका इल्म बाकमाल है, आपके इल्म का मुकाबला मखलूक में कोई नहीं कर सकता। आप मखलूक में सबसे फाइकुल इल्म है। लेकिन फिर भी कहा, कुर रब्बी ज़िदनी इल्मा। ए प्यारे हबीब मुकर्रम, आप फरमा दें, कह दीजिए प्यारे हबीब मुकर्रम, ए मेरे रब, मेरे इल्म में बरकत अता फरमा, मेरे इल्म में इजाफा फरमा। तो इससे ये पता चला कि इल्म एक ऐसी चीज़ है कि जितना भी सीखा है, अब ये मैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस की तरफ मोड़ कर बात नहीं कर रहा हूँ, अब आमतुन नास की तनाजुर में बात कर रहा हूँ कि इल्म बंदे ने जितना भी सीखा है वो कम है। इल्म कभी सीखने से पूरा नहीं होता, बंदा सीखता चला जाता है, पर सारी ज़िंदगी इल्म पढ़ते पढ़ते भी गुजर जाए तब भी इल्म को उसके तमाम तर मौज़ूआत, तमाम तर क़राइन के साथ, तमाम तर ज़रूरियात के साथ, तमाम जिहाद के साथ बंदा हासिल नहीं कर सकता। अब इसमें दो बातें, एक तो ये कि इल्म को हमेशा सीखते रहना चाहिए, इल्म की ज़ियादती को तलब करते रहना चाहिए, इल्म के लिए हमेशा अपने वजूद को मुतहर्रिक रखना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि बरकत की अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी चाहिए, ए मौला, जहाँ मैं अपने इंसानी वजूद और अपनी इंसानी बिसात के मुताबिक, ए मौला, मैं इल्म सीख रहा हूँ, ए मालिक करीम, मैं तेरी बारगाह में दुआ की सूरत में मुल्तजी भी हूँ, ए मौला, मुझे इसमें बरकत अता फरमा। तो इसमें यह पैगाम है। फिर कुरान मजीद उठा के देखें, कुरान मजीद के अंदर उस बादशाह का तज़किरा है कि जिसकी शान को बयान किया कि यानी कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुंतखब फरमाया कि उसका इंतखाब में जिन सिफ़तों को अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल ने बयान फरमाया उनमें एक सिफ़त इल्म भी है। और वो क्या, ये आप उठाएं पारा नंबर 2,
और ये आखिरी रुकू 16वें रुकू का एंड हो रहा है, इसके बाद आखिरी रुकू शुरू हो जाता है। लफ्ज़ है इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु अलैकुम वज़ादहु बस्ततन फिल इल्मि वल जिस्म। अल्लाह फरमाते बेशक अल्लाह ने उसे तुम पर चुन लिया। किस वजह से? इस वजह से कि उसे इल्म और जिस्म में कुशादगी ज्यादा दी है, कि वो ताकत में भी ज्यादा है और वो इल्म में भी ज्यादा है। अब इससे ये पता चला कि जो बंदा जिस सतह का भी हुक्मरान है या उसके मातहत जितने भी लोग हैं, वो चंद पे हुकूमत करता है, चंद पे उसका असर और रसूख है या ज्यादा पर, उसके लिए जरूरी है कि जहां जिस्मानी सेहत उसकी अच्छी हो, वह उससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि उसके पास इल्म हो, ताकि वो अदल को दुरुस्त कर सके, ताकि इल्म की हिकमत और तदबीर उसको मसाइल के दुरुस्त करने में, फैसला देने में उसके लिए कुशादगी पैदा हो। कई लोग ऐसे भी होते, वो मनसब पे होते हैं। अब मनसब कोई भी हो सकता है, जैसे उस्ताद है, बाप है, इसी तरीके से दुनियावी उमूर की हुकूमत को ले ले, इसी तरीके से कई, हत्ता के वो लोग भी जिनके मातहत लोग काम करते हैं, उनकी हुकूमत अगरचे छोटी है पर है तो सही ना, उनके लिए फिक्र का लम्हा यह है कि उनको चाहिए वो भी इल्म हासिल करें। क्यों? कि इल्म होगा तो दुरुस्त और गलत का फैसला होगा ना, और अगर इल्म में कमजोरी है तो जहालत बंदे से सिवाय ज्यादती, गुना और दूसरे पे जुल्म करवाने के कुछ नहीं करती। इस आयत करीमा में हुक्मरानों को यह पैगाम है कि इल्म हासिल करें। हुक्मरान कभी भी इल्म के बगैर पूरा नहीं होता जब तक वो इल्म को मजबूत तरीके से हासिल ना करे। और जब कोई बंदा इल्म हासिल कर लेता है, अब इल्म की फजीलत की तरफ आ जाए कि जब बंदा इल्म हासिल करता है तो उसको मिलता क्या है? मिलता उसको ये है कि अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, सूरत फातिर की आयत नंबर 28 है, फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से साहिबाने इल्म ही डरते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से साहिबाने इल्म डरते हैं। और जो अल्लाह से डरते हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल से डरने का जो अमल है, ये बंदे की दुनिया और आखिरत में निखार, बेहतरी, सुरखरुई का बायस बनता है। जिस दिल में खुदा का डर है वो वजूद गुनाह से दूर होता है। इसके ऊपर कई तरह की गुफ्तगू की जा सकती है। फिर कुरान मजीद उठा के देखें, सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 36 है, वला तक़फ़ मा लैसा लक बिही इल्मुन अन्न समा वल बसरा वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला। अल्लाह फरमाता है, और इस बात के पीछे ना पड़ जिसका तुझे इल्म नहीं, बेशक कान और आंख और दिल इन सब से सवाल होना। जिस चीज का तुम्हें इल्म नहीं उसके पीछे न पड़, उसके बारे में राय ना दे। जिस चीज का इल्म नहीं उसके ऊपर फैसला ना दे जिसका तुम्हें इल्म नहीं। जितना इल्म है सिर्फ उतनी बात करें, और अगर इल्म नहीं है तो उस तरफ ना भटके। ऐसा ना हो कि लाइल्मी में दिया फैसला, लाइल्मी में दी राय, और लाइल्मी के अंदर कायम किया जो जन है वो कहीं गुनाह ना हो जाए। और अगर वो गुनाह आंख से हुआ है या दिल में सोचा गया है, यानी कि आंख से हुआ है या जबान से कह दिया या हाथों से हो गया है, तो इशारा किया कि बेशक कान और आंख और दिल उन सब से सवाल होना। और हमेशा अगर कोई बंदा कहे कि मैं साहिब इल्म होने के बाद अपने इल्म के हुदूद के दायरे में राय देना सीख जाऊं तो मुझे कैसे आएगी, तो ये आयत करीमा बड़ा सबक था कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, कि जब बंदा अल्लाह से डरने लग जाता है तो वो कभी भी अल्लाह तबारक व तआला की जो हुदूद कायम है अल्लाह की, उससे कभी बाहर नहीं जाता। अब इसमें उलमा के लिए भी एक पैगाम है, और जुहला जो है उनके लिए भी मुकाम अदब है।
जो हला के लिए मुकाम अदब यह है कि जब उनको पता नहीं है तो उनको चाहिए कि वो उलमा की बारगाह में आकर बैठे और बैठकर सीखे। और उलमा के लिए यह है कि वो ना करना भी सीखे कि अगर आप पढ़ रहे हैं, कोई सवाल आपसे पूछा है और वो आपके मुताला में नहीं है, आपके इल्म में नहीं है, तो उसके लिए ये कहना सीखे कि मुझे इसका इल्म नहीं। क्योंकि जब एक आलिम किसी चीज के इल्मियत का इनकार करता है, उलमा फरमाते हैं वो आधा इल्म रखता होता है। आज बंदा किसी एक मसले के सिर्फ इब्तदाई चंद जुज़इयात के ऊपर भी नजर रखता हो तो वो पूरे मसले पर राय देने की कोशिश करता है। ये साहिबान इल्म की बारगाह में गुजारिश है, वो पूरे मसले पर राय देने की कोशिश करता है। जबकि उलमा कुदमा को देखें आप, अकाबिरीन को, कि अगर आधे मसले की भी खबर होती और सवाल ऐसा होता कि जब पूरे मसले का इहाता करता तो वो लाइल्मी का इजहार कर देते। इसलिए कहा कि आलिम की लाइल्मी भी उसकी आधे इल्म की दलील होती। तो ये तो आलिम के लिए कायदा है। जाहिल को तो कोई हक ही नहीं है कि मसला बयान करे। और जाहिल जब किसी आलिम की बारगाह में आए तो सबसे पहले क्या करे, जबान को संभाल कर बैठे। आपने सवाल करने के आदाब आपके पास होने चाहिए एक आम आदमी के पास। जब वो आलिम के पास जाके बैठा है, उसको चाहिए वो पूरे अदब अदाब के साथ आलिम के पास बैठे और बैठकर सवाल करे। आलिम जब उसको जवाब दे तो उस जवाब को अपने जहन में अच्छे तरीके से रासिक कर ले। और आलिम के पास बैठकर एक जागिल बंदा राय ना दे। आलिम एक बात समझा रहे हैं, जागिल बंदा उस सवाल के ऊपर ही सवाल कायम करता चला जा रहा नहीं। किस बुनियाद पर? इस बुनियाद पर कि जो आलिम ने राय दी है वो जाहिल की तबीयत के खिलाफ है। अगर इस बुनियाद पर आलिम पर सवाल किए जा रहे हैं तो बाज़ सूरतों में ये गुनाह भी होता है, क्योंकि बाज़ सूरतों में वो इल्म की तकजीब का बायस बन रही होती है। इसलिए हमेशा जितना इल्म है उतना सवाल का जवाब दे। और अगर सवाल का जवाब इतना है कि आपकी इल्मियत मुहीत नहीं करती पूरे सवाल के जवाब को, तो फिर लाइल्मी का इजहार फरमा ले। तो ये क्या है, ये इल्म और उसकी अहमियत और ज़रूरत और फजीलत पर हमने इजमाली गुफ्तगू की। ज़रूरत इल्म क्यों है? एक सवाल पैदा होता है कि बंदे को इल्म की ज़रूरत ही क्यों है। इसके ऊपर चंद हिंट्स देता हूं। जिंदगी का बचाव सिर्फ इल्म से ही हो सकता है। जिंदगी में क्या बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है, किन किन चीजों से मैंने बचना है, वो चाहे मेरी दीनियात से ताल्लुक रखती हो या मेरी दुनियावी एज़ा और तकालीफ से ताल्लुक रखती हो, कौन से उमूर हैं जो बचने वाले हैं। जब तक बंदे के पास इल्म ना हो, बंदा कभी भी इस सब्जेक्ट में इसको समझ ही नहीं सकता। समझेगा कब? जब बंदा इल्म हासिल करेगा। इल्म उसको बताएगा कि जिंदगी में ये वो चीजें हैं जिनसे अपना बचाव करना है। फिर इसलिए इल्म की जरूरत है। दूसरी बात, जिंदगी में पैदा होने वाली जो तमन्नाएं हैं उसको पूरा करना और उसके गलत और दुरुस्त का फैसला करना, ये इल्म के बगैर मुमकिन नहीं। इंसान की एक फितरत है कि उसके अंदर तमन्नाएं पैदा होती हैं। अब तमन्ना का पैदा होने एक फितरी अमल है। उस तमन्ना को पूरा करना है कि नहीं करना, अगर करना है तो किस तरह पूरा किया जाएगा। ये मेरी आरजू है, ये मेरी सोच है, ये मेरी तमन्ना है, ये मेरा फिक्र है, ये मेरी जरूरत है। अब इसको मैंने, ये जरूरत मेरी दुरुस्त है या गलत है, और फिर ये पूरी करेंगे, कैसे करेंगे, किस तरतीब से करेंगे, ये सारा सब्जेक्ट इल्म से वाबस्ता है। अगर बंदे के पास इल्म ना हो तो बंदा ये तमाम जरूरियात को न तो दुरुस्त अंदाज में समझ ही सकता है, न सीख ही सकता है, न पूरी ही कर सकता है। लिहाजा इस वजह से कि जरूरियात जिंदगी और का दुरुस्त और गलत फैसला इल्म के साथ वाबस्ता है, इसलिए इल्म की जरूरत है। तीसरी बात कि आप देखें कुरान मजीद के अंदर भी इस तरह के मुख्तलिफ आयात में इसका मिलता है
कि इल्म और शऊर इंसान को जानवर और इंसान में, जानवर और इंसान जो है इसमें इल्म एक ऐसी चीज है जो फर्क पैदा करता है। इसके लिए आप कुरान मजीद उठाएं। कुरान मजीद में आयत है, उलाइक कल अनआम बल हुम अदल, वो लोग जो चौपायों जैसे हैं बल्कि उनसे भी गए गुजरे हैं। इल्म नहीं है ना, तो जोहला की मिसाल दी कि जिनके पास इल्म नहीं है, जहालत है, उनका क्या है, उलाइक कल अनआम बल हुम अदल, वो लोग चौपायों जैसे हैं बल्कि उनसे भी गुजर गए। फिर सूरत आराफ उठाएं, सूरत आराफ के अंदर यह बात मौजूद है। और इल्म क्या है? इल्म दो धारी तलवार है। हो सकता है कि यह शर और जरर की तरफ माइल हो जाए, हो सकता है कि खैर और बरकत नफा की जानिब माइल हो जाए। दोनों सूरतों में इल्म एक ऐसी तलवार है कि जब बंदे के हाथ में आती है तो इसको रखना, इसको मुस्तहकम रखना, इसको गलत ना चलने देना, यह भी एक चीज है जो इल्म और शऊर से ही बंदे के पास आती है। लिहाजा इंसान अशरफुल मखलूकात है। जानवर जो है उसके पास इल्म और शऊर नहीं, इंसान के पास है। इसलिए इंसान फाइक है तमाम मखलूकात के अंदर। इंसान और गैर इंसान में फर्क एक एतबार से इल्म भी है, इसलिए भी इल्म जरूरी है। आगे देखें, चौथी बात जरूरत इल्म के बाब में कि जज्बात और एहसासात को मोतदिल दुरुस्त राह पर चलाने के लिए इल्म नागुज़ीर है। इल्म की बहुत जरूरत है। जज्बात और एहसासात एक तबीयत का हिस्सा है। बंदे को जज्बात भी आते हैं, बहुत सारी चीज महसूस भी करता है बंदा। मेरे जज्बात क्या दुरुस्त है या गलत, मेरे एहसासात क्या दुरुस्त है या गलत, मेरे एहसासात की रमज क्या होनी चाहिए, मेरे एहसासात का रुख क्या होना चाहिए, मेरे एहसासात किस दायरा कार में होने चाहिए, मेरे जज्बात किस दायरा कार में होने चाहिए, मेरे जज्बात का रंग कैसा होना चाहिए, मेरे जज्बात का अंदाज कैसा होना चाहिए, इसको किसी मोतदिल पैमाने में सिवाय इल्म के किसी तरह भी नहीं बांध सकता। इल्म ही है जो एहसासात को भी मोतदिल करता है और जज्बात को भी मोतदिल करता है। इसलिए इल्म की जरूरत है। फिर पांचवी बात कि जिंदगी के फुरूई मुशाजरात, झगड़े, जिंदगी के फुरूई मुशाजरात और झगड़ों को दुरुस्त राह की तरफ तरबियत करने और दुरुस्त नस्बुल ऐन की तरफ बढ़ाने के लिए इल्म ही एक वाहिद रास्ता है। कितने मामलात हैं जिंदगी के अंदर पेश आते हैं, झगड़े की सूरत भी बनती है, इख्तलाफ की सूरत भी बनती है, मेल मिलाप की सूरत भी बनती है, ताल्लुक भी बढ़ता है। तो इन सारी चीजों में कि मेरे जो झगड़ा है क्या मेरा दुरुस्त है या गलत है, क्या मेरे फुरूई मसाइल, ये मुशाजरात जो मेरे फुरूई जिंदगी के मुशाजरात, क्या ये दुरुस्त है या गलत है। और मैंने कि एक जिंदगी है उसके अंदर मुशाजरात भी है, फुरूई इख्तलाफात भी है, झगड़े भी है। मैंने इस जिंदगी को तरबियत करते करते सही नस्बुल ऐन की तरफ मामूर कैसे करना है और उसके साथ दुरुस्त रास्ते पे चलकर अल्लाह की रजा के मुकाम को कैसे पाना है, ये सारा नस्बुल ऐन जो है ये इल्म के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए इल्म जो है इसकी जरूरत बहुत है। इल्म की जरूरियात में से ये बातें आप देखें। फिर इल्म जो है, इल्म दुरुस्त भी है, इल्म गलत भी है। आप बुरी चीज का इल्म हासिल करेंगे तो बुरा है, और दुरुस्त चीज का इल्म हासिल करेंगे तो दुरुस्त है। आप किसी दुरुस्त चीज को अपनाना चाहते हैं, आप उसका इल्म इसलिए सीख रहे हैं तो आप दुरुस्त हैं। आप किसी बुरी चीज का इल्म हासिल कर रहे हैं उसको अपनाने के लिए तो आप इल्म बुरा। तो क्या करना चाहिए? इल्म नाफे, नाफे वाला, नफा देने वाला इल्म वो हासिल करना चाहिए। नफा देने वाला इल्म कौन सा है? इल्म दीन है। वो जो आपके अखलाक को
आपके एतवार ज़िंदगी को, आपकी गुफ्तगू के मेयार को, आपकी शख्सियत की मेंटेनेंस को आका अलैहिस्सलाम के दिए हुए रास्ते के ऊपर चला दे, उस उन्वान को इल्म नाफे कहते हैं। तो उलमा फरमाते इल्म नाफे वो नूर है जिसके जरिए रब्बे कुद्दूस जल्ला मजदूहू अपने बंदों की रहनुमाई फरमाता है। जब बंदे के पास इल्म नाफे है, इल्म नाफे मिलता ही उसको है कि जिसके साथ अल्लाह खैर का इरादा फरमाता है। इल्म नाफे एक ऐसा दरीचा है कि जिसके खुलने से शुआएं फैलती हैं और अंधेरा भाग जाता है। इल्म नाफे ऐसी कुव्वत है जिसके जरिए इंसान अपनी जिंदगी को अजीम बनाता है और उसकी वजह से अपनी जात ही नहीं बल्कि कुर्बो जवार को भी रोशन मुनव्वर कर देता है। एक लाइट है, जैसे आप देखते हैं कि एक बल्ब है, जब वो जलता है तो क्या वो खुद जलता है या उसके जलने से जहां वो खुद रोशन होता है साथ भी उसको रोशन कर देते हैं। तो इल्म की मिसाल ये है, इल्म नाफे की मिसाल, कि इल्म नाफे जब अल्लाह ताला किसी को देता है तो उसकी बरकतें सिर्फ जिसको मिला है उसकी जात तक ही सिर्फ जाहिर नहीं होती, बल्कि उसकी शुआएं जो है वो कुर्बो जवार में भी फैलने लग जाती। इल्म नाफे, इल्म नाफे वाशन में अनीस, परेशानी में रफीक, खलवत में सुकून, मुकाबला में हथियार साबित होता है। इंतहाई मुश्किल मुकामात में बसूरत तदबीर आसन रहनुमाई करता है। इल्म नाफे बंदे को मोतदिल पैमाने पे रखता है। इल्म नाफे मुतसब्सब नहीं होने देता, हुदूद से बाहर नहीं निकलने देता, अखलाक से बाहर नहीं निकलने देता, नेकी के रास्ते को तर्क नहीं करने देता। इल्म नाफे, इल्म नाफे खुदा कुद्दूस की तरफ से अपने बंदे पर एक अजीम एहसान है। इल्म नाफे महज शय की नहीं बल्कि वो ऐसा माल होता है जो ज्यादा खर्च करने के बावजूद भी खत्म नहीं होता, बल्कि इल्म एक ऐसी चीज है, आप कई चीजें ऐसी देखते हैं कि वो वक्त के साथ साथ जब इस्तेमाल होती है तो खत्म होती जाती है। वक्त के साथ जैसे जैसे वो इस्तेमाल में आती है वो उनकी जो असली साख्त होती है वो उससे कम होने लगती है। लिहाजा जब वो कम होने लगती है तो उनके बड़ेपन के अंदर भी छोटापन आना शुरू हो जाता है। ये आम रूटीन में है। लेकिन दोस्तों इल्म नाफे एक ऐसी चीज है कि बंदा जितना ज्यादा अमल करता है इल्म उतना ही निखरता है। इसकी छोटी सी मिसाल कुरान पढ़ने वाले या हुफाजी किराम से ले ले। एक बार तरावी में कुरान पाक पढ़ते हैं वो, और उसके बाद जब अगले साल पढ़ते हैं तो वो कहते हैं पिछले साल से भी ज्यादा मजा है। उलमा एक बार कुरान एक तफसीर से पढ़ते हैं, दिल नहीं भरता, अगली बार किसी और तफसीर से पढ़ते, अगली बार किसी और तफसीर से पढ़ते। जिंदगी में 1000 बार भी कुरान पढ़ने का मौका मिले, वो कहते हैं हर बार नई चीजें मिलती। याद इल्म नाफे एक ऐसी चीज है कि जब बंदा उसको इस्तेमाल करता है तो इस्तेमाल से चीजें खत्म होती हैं, पर इल्म नाफे मजीद निखरता है, मजीद वुसअत आती है उसके अंदर। इसलिए इल्म नाफे के ऊपर हदीस है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जैसे हमने पिछले 2 दर्सों में भी इस हदीस का तकरार किया, फरमाया तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन। इब्न माजा में ये रिवायत है, हर मुसलमान मर्द पर तलब इल्म लाजिम करार दे दिया। इसकी मैं तशरीह अपने पिछले दुरूस में कर चुका हूं। ये क्या, ये फजीलत है, जरूरी है हर बंदे के ऊपर इल्म दीन हासिल करना। उतलुबुल इल्म वलौ कान बिस्सीन, हुज़ूर अलैहि इस्लाम ने फरमाया इल्म तलाश करो अगरचे चीन ही क्यों ना जाना पड़े। हजरत माज बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुज़ूर अलैहि इस्लाम से बयान किया, कहा कि इल्म आका अलैहिस्सलाम का फरमान नकल करते माज बिन जबल, हुजूर फरमाते इल्म हासिल करो, इसका हासिल करना अल्लाह ताला की खशियत का सबब बनता है। इल्म बंदे के अंदर खौफ खुदा पैदा करता है। जैसे आयत पढ़ी थी इन्नमा यग़शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि
अहले इल्म, साहिबान इल्म ही अल्लाह से डरते। इल्म बंदे के अंदर खशियत इलाही को दाखिल करता है। फरमाया इल्म की जुस्तजू इबादत होती है, इल्म का तज़किरा तस्बीह होता है, इसमें बहस जिहाद से कम नहीं, और जाहिल को इल्म सीखना, जाहिल का इल्म सीखना सदका भी है। अल्लाहु अकबर। इल्म बंदे के अंदर खशियत इलाही पैदा करता है। इल्म की जुस्तजू भी इबादत है, हुजूर ने फरमाया, और इल्म का तज़किरा करना ये तस्बीह है। फरमाया कि इल्म में बहसो तकरार करना इल्म की पुख्तगी के लिए, जैसे उलमा करते हैं, इल्म की पुख्तगी के लिए, या इल्म की तकरार करना नसीहत की मजबूती के लिए, फरमाया कि ये जिहाद से कम नहीं, और जाहिल को इल्म सिखाना सदके से कम नहीं है। इसी तरह हजरत सैयदना अबू ज़र और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है। वो कहते हैं हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया इल्म के एक हिस्सा का हुसूल 1000 रकत नफिल से भी बेहतर है। और फिर इल्म वालों के दर्जात कुरान मजीद में उठाएं। कुरान मजीद ने अलग फरमाया साहिबानी इल्म को और आम बंदों को। आम बंदों को आम रखा, पर साहिबानी इल्म को कुरान मजीद ने आम नहीं फरमाया। उनके दर्जात की बुलंदी की बात है कुरान मजीद में। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, फरमाया यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, जो लोग तुम में से ईमान ले आए और जिन्हें इल्म इनायत किया गया, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाता है। ईमान लाने में बहुत से लोग बराबर होंगे, लेकिन वो बेमिसाली की तरफ गए जो ईमान लाने के बाद फिर इल्म के रास्ते पे चल पड़े, जिन्होंने इल्म में तफक्को हासिल किया, इल्म के अंदर पुख्तगी हासिल की, अपने कल्ब बातिन का तज़किया करने के लिए, अपनी इबादत को निखारने के लिए। फिर इसी तरह हदीस है, मशहूर हदीस है, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहदी। रिवायत करते हुए हुज़ूर इस्लाम ने इरशाद फरमाया, इल्म आगोश मादर से गोशा लहद तक सीखो। यानी उतलुबुल इल्म, इल्म हासिल करो, इल्म तलब करो, इल्म सीखो। कहां से लेकर? महद से लेकर लहद तक, यानी कि झूले से लेकर कब्र तक। कब्र में जाने से पहले तक इल्म हासिल करो और झूले से सीखना शुरू करो। बच्चा झूले में होता है ना, तो माँ उसको सिखाती, बेटे पढ़ो अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अपने बच्चों को भी सिखाए, यहीं से इल्म की इब्तिदा करें। बता दिया क्या बंदे, जिंदगी के अंदर कोई ऐसा अमल है कि जो तेरी जिंदगी को बेमिसाल बना सकता है, वो इल्म है। लिहाजा इसकी जरूरत बंदे को झूले से लेकर कब्र में मुंतकिल होने तक रहती है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि कुछ पढ़ लेने के बाद बंदा कहे कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया। नहीं, बंदा सब कुछ पढ़ लेने के बाद भी कहे कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा। अगर आपने कुछ पढ़ लिया है, उससे आगे भी कुछ है। जब आपने वो भी पढ़ लिया, फिर उससे आगे भी कुछ है, फिर आपने वो भी पढ़ लिया, फिर उससे आगे भी कुछ। इल्म ऐसा समंदर है कि इंसानी आंख को उसके किनारे का इल्म ही नहीं। फिर आगे देखें, हजरत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आलिम और एक आबिद का तज़किरा हुआ, तो आकर इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि आलिम को आबिद पर इस कदर फजीलत हासिल है जिस तरह के मेरी फजीलत तुम में से अदना पर है। आलिम ऐसा है, क्योंकि आलिम जितनी भी इबादत करेगा, वो उसके इबादत के लवाजमात को, ज़रूरियात को, शराइत को, कराइन को देख कर समझ के पढ़ेगा। और जो सिर्फ आबिद है, आलिम नहीं है, वो अपनी इल्मी कमजोरी के बायस इबादत की कसरत तो करता होगा, लेकिन मुसलसल इल्मी कमजोरी की बुनियाद पर अपनी इबादत को जाया करता हो। उलमा ने लिखा है, इल्म का विजदान से ताल्लुक मालूम करना एक दुश्वार बात जरूर है, मगर यह बात भी समझ में आ सकती है कि इल्म ही वो जरिया है जिसकी बिना पर एक इंसान दूसरे इंसान में राबता कायम हो सकता है।
इल्म एक ऐसा जरिया है जो एक इंसान का दूसरे इंसान से रिश्ता जोड़ता है। इल्म ही वो तरीका है जिसके ज़रिए से अंबिया किराम और दूसरे अफराद की हालत, कैफियत और उनके ख्यालात हम तक पहुँचे हैं। आज बात करते हैं ना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये फरमान, ये चीज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, याकूब अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, दाऊद अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, ज़करिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, ये फरमान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का है, ये सुन्नत मुस्तफ़ा है, ये फरमान मुस्तफ़ा, ये तकरीर मुस्तफ़ा है। ये जो कुछ भी है ये तमाम हिकायात बरास्ता इल्म हम तक पहुंची। इल्म ही से सच्चे और झूठे, कच्चे और पक्के का फर्क मालूम किया जा सकता है। ईमान का भी इल्म से एक साफ राबता है कि ईमान जो है वो तस्दीक का जो अमल है, ईमान इल्म उसके अंदर बहुत बड़ा जरिया है। इल्म का कमाल ये है कि इंसान अपनी मालूमात की आखिरी हद तक पहुंचकर ये बात मालूम कर सके कि कौन सी चीज़ अभी तक कितनी मालूम है और कितनी ना मालूम है। यानी मालूम करना, जिसको खुद इल्म कहते हैं, ये भी इल्म से है। इल्मी तहकीक और तलाश की खुसूसियत ये है कि हर बात पर जो आम तौर से मालूम की जाती है उस पर अगर शक वाक़ई हो जाए तो खुद मालूमात की तहकीक करके उनमें दूसरी नई मालूमात का इजाफा कर दे। यानी कि बाज़ मरतबा किसी बात में शक आ जाता है, इस शक को दूर करने के लिए शक को सिर्फ इल्म ही दूर कर सकता है। जहां इल्म आ जाता है वहां से शक खत्म हो जाता है। फिर इल्म और ईमान के बाहमी रब्त से ही इंसान में सदाकत और एतबार पैदा होता है। ईमान और इल्म दो चीजें पैदा होती हैं, इससे सदाकत और ईमान पैदा होता है। ईमान जिस अमल में पुख्तगी और कुव्वत पैदा करता है, इल्म से उसी काम में सेहत, फायदा मंदी को हासिल किया जाता है। इल्म से हर काम की कुव्वत बढ़ जाती है। इल्म की अहमियत खैर और शर की जान पहचान और सेहत के अमल के लिए जरूरी करार दी गई। हर चीज इल्म से वाबस्ता है। इल्म से सबसे पहली शय जो हासिल होती है वो बुराई और अच्छाई की मालूमात है और उनकी तमीज़ और पहचान है। हुक्म, मुमानत वाले काम और उनकी हुदूद और फायदे और नुकसान है। ये इल्म ही बताता है, ये फायदा है, ये नुकसान है, इसमें तमीज़ ये है। फायदा और नुकसान में तमीज़ इल्म करवाता है। ये फायदा है और ये फायदा नहीं, इसको करना है, इसको नहीं करना, इसकी पहचान भी इल्म से होती। ये हुक्म है, इसको करना है, इसकी मुमानात आई है, इससे मना रहना है। और शरीयत के जो हुदूद और कवायद और ज़वाबित हैं कि मैंने कहाँ तक बढ़ना है, कितना बढ़ना है और किस तरह बढ़ना है, किस तरतीब से बढ़ना है, ये सारी चीज़ें इल्म के साथ वाबस्ता है। और माशरती माहौल में, सोसाइटी के कल्चर में मैंने अपनी ज़िंदगी किस तरह जीना है, ये सब भी इल्म से वाबस्ता है। लिहाजा अपनी औलादों को इल्म की तरफ लाएं, जुस्तजुए इल्म की तरफ लाएं, इल्म के तफक्को की तरफ लाएं, उनको इल्म की ज़रूरत समझाएं। जैसे पिछले दर्स में मैंने बताया था कि देखिए, हम स्कूल का इल्म पढ़ाने के लिए वो भी एक ज़रूरत है, जुज़वी ज़रूरत है, और इल्म दीन हमारी कुल्ली ज़रूरत है। जुज़वी ज़रूरत को पूरा करने के लिए बच्चों को ट्यूशन भी दिलाते हैं, और जो हमारी कुल्ली जिम्मेदारी है, कुल्ली ज़रूरत है, उसके लिए हम 24 घंटों में 1 घंटा भी मुंतखब नहीं फरमाते कि हमारा बच्चा किसी आलिम, किसी साहिब इल्म के पास बैठे और इल्म दीन हासिल करे। होना तो ये चाहिए जैसे एक जुज़वी ज़रूरत पूरा करने के लिए दुनियावी तालीम के लिए ट्यूशन रखी गई, इस तरह हमारी कुल्ली ज़रूरत इल्म दीन है, उसको हासिल करने के लिए हमारे पास वक्त उससे भी ज़्यादा होना चाहिए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं। आज का बयान इसी पर ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह फिर इल्म के तनाजुर में नए मजमून के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।